भाई लोग, ये पाकिस्तान टीम है। जब पूरी दुनिया को लगता है कि सब खत्म हो गया, तब ही पाकिस्तान टीम अपना शो, अपना जलवा दिखाती है। और इसी तरह कल पाकिस्तान टीम ने साउथ अफ्रीका को तीसरे ओडीआई में शिकस्त देकर सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। और अब पाकिस्तान टीम एक नई सीरीज खेलने जा रहा है 2 दिन बाद श्रीलंका के खिलाफ 3 ओडीआई मैचेस की। और उसके लिए पाकिस्तान के कोच माइक हैसन ने अपना जवाब साफ साफ सामने रख दिया कि भाई साहब, ये 3 खिलाड़ियों का अब वनडे कैरियर खत्म हो चुका है। ये 3 खिलाड़ी अब पाकिस्तान टीम के लायक नहीं है। वो 3 खिलाड़ी कौन से हैं जिनका माइक हैसन ने कहा, वो 3 नाम आपके साथ रखूंगा जिनका कैरियर अब एंडिंग पर है। बड़े हैरानकुन नाम है। और उन 3 खिलाड़ियों की जगह किन 3 खिलाड़ियों की वापसी होने जा रही है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। उसके अलावा जो बाबर आजम है, भाई साहब, बाबर आजम ने कल 27 रन की इनिंग खेलकर एक नहीं 2 बहुत बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किए और सारे फैंस को खुश कर दिया। बाबर आजम ने कौन से 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किए, वो 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड भी आपके साथ शेयर करूंगा इसी वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले आप तमाम फैंस इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आज की वीडियो काफी मजेदार और स्पेशल होने वाली है। लेकिन उससे पहले आप तमाम फैंस इस वीडियो को लाइक, इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। अब बात करते हैं पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान वनडे सीरीज का कल तीसरा और फाइनल ओडीआई खेला गया। यानी जो जीता वो सीरीज जीता। और पाकिस्तान टीम ने साउथ अफ्रीका को थर्ड ओडीआई में 8 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। और अब पाकिस्तान एक नई सीरीज ओडीआई की श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की खेलने जा रहा है 2 दिन बाद, यानी 11 नवंबर को। और उसके लिए पाकिस्तान के व्हाइट बॉल के हेड कोच माइक हैसन ने अपना जवाब सामने रख दिया साफ साफ कि ये 3 खिलाड़ी अब वनडे स्क्वाड के लायक नहीं है। इन 3 खिलाड़ियों का अब कैरियर एंडिंग पर। अब वो 3 नाम कौन से हैं जिनको वनडे स्क्वाड से ड्रॉप किया जा रहा है और उन 3 की जगह कौन आने जा रहा है वो आपके साथ शेयर करता हूं। मगर उससे पहले बात करते हैं पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान थर्ड ओडीआई की। भाई साहब, पाकिस्तान तीसरा ओडीआई जीत गया, लेकिन इस तीसरे ओडीआई के अंदर भी बड़े बड़े ब्लंडर्स हुए। वो कहते थे शाहीन शाह अफरीदी कि हम अपनी गलतियों से सीखेंगे, मगर शाहीन शाह अफरीदी अपनी गलतियों से नहीं सीख रहे। ये पाकिस्तान की टीम नहीं है, बल्कि लाहौर कलंदर की टीम है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं ये आपको बताता हूं। भाई साहब, पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी और इसमें जितनी तारीफ पाकिस्तान के स्पिनर्स की जाए वो कम है। मतलब सेकंड ओडीआई में अबरार को ड्रॉप किया गया। वो कौन सा ऐसा बंदा ड्रेसिंग रूम में बैठा है जो ऐसे मशवरे देता है कि अबरार प्रॉपर स्पिनर को बिठाया जाए और पेसर्स को लाया जाए, और एक साइड साउथ अफ्रीका अपने प्रॉपर स्पिनर को मैदान में उतार रहा है। तो भाई साहब, ये शाहीन को कौन मशवरे दे रहा है? और कल थर्ड ओडीआई में शाहीन को किसने मशवरा दिया कि भाई साहब आप हारिस को लाएं और वसीम जूनियर को बाहर करें? वो वसीम जूनियर जिसने सेकंड ओडीआई में सबसे अच्छी बॉलिंग की, कप्तान और नसीम शाह से अच्छी बॉलिंग। मतलब वसीम जूनियर ने 140, 142, 146, 145 की स्पीड से बॉलिंग तो की, साथ साथ वसीम जूनियर की लाइन और लेंथ भी जबरदस्ती, जो कि ना शाहीन की थी ना नसीम की थी। तो किसने वसीम जूनियर को बाहर किया और हारिस रऊफ को लाए? तभी मैंने कहा कि ये पाकिस्तान की टीम नहीं, लाहौर कलंदर की टीम है। कौन कौन इस बात को एग्री करता है वो आपने बताना है। इसलिए क्योंकि हारिस रऊफ की कोई ना परफॉर्मेंस है। एशिया कप में हारिस रऊफ ने क्या किया हमने देखा। हारिस रऊफ डिजर्व नहीं करते थे, बट ओडीआई में सरप्राइजिंग उनका कमबैक करवाया और 3 ओवर सिर्फ उनसे करवाए। क्या हारिस रऊफ को 3 ओवर के लिए प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया था? अगर हारिस की जगह आप फैसल अकरम को ही खिला लेते, अगर वसीम जूनियर को नहीं खिलाना था तो बेहतर रहता। लेकिन नहीं, लाहौर कलंदर का कोटा पूरा करना है। अब बहुत सारे कहते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी एक लीडर कप्तान है, एक एग्रेसिव कप्तान है। भाई साहब, वो T20 के लिए बेस्ट है। क्यों? ओडीआई में अगर वो लीडर कप्तान होते, एग्रेसिव कप्तान होते, तो कभी भी वसीम जूनियर बेंच पर नहीं बैठता। शाहीन की जगह कोई और कप्तान होता तो वसीम जूनियर ही थर्ड ओडीआई खेलता, मगर लाहौर कलंदर का कोटा पूरा करना था, इसीलिए शाहीन ने हारिस को खिलाया। तो ये कुछ ब्लंडर्स हुए। अब पाकिस्तान टीम जो तीसरा ओडीआई जीता है वो पाकिस्तान के अबरार अहमद, पाकिस्तान के नवाज और आगा सलमान की वजह से जीता है, क्योंकि इन तीनों स्पिनर्स ने कमाल की बॉलिंग करवाई है। स्पेशली अबरार अहमद, जिसको सेकंड ओडीआई में ड्रॉप करा था, रेस्ट दिया था, वो अबरार अहमद थर्ड ओडीआई में कमबैक करता और बताता है कि भाई साहब मुझे एक भी मैच आप ड्रॉप करेंगे तो आप पछताएंगे। और उसी अबरार ने 4 विकेट लिए, 27 दिए 10 ओवर में, और मैन ऑफ द मैच भी उन्होंने हासिल किया। और नवाज ने भी कमाल की बॉलिंग करवाई, डीकॉक को आउट किया और सलमान अली आगा ने 2 शुरू के आउट किए। तो पाकिस्तान की जो जीत हुई है वो इन 3 की वजह से हुई है, आगा, नवाज और अबरार।
क्योंकि साउथ अफ्रीका ने जो 143 बनाया वो सिर्फ 143 ही बना सकती थी। अगर यहां पर शाहिनशाह आफरीदी पेसर्स को खिलाते तो यहां पर 250 प्लस रन होता और पाकिस्तान उसको चेज नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि साउथ अफ्रीका ने जब टॉस जीता तो उन्होंने बैटिंग को चूज किया और सब हैरान हो गए और मैं भी शॉक में पड़ गया कि भाई यहां पर जो सेकंड इनिंग में बैटिंग करता है उनको फायदा मिलता है। तो साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग क्यों की? तो साउथ अफ्रीका के कप्तान ने कहा हम यहां पर बड़ा टोटल सेट करना चाहते हैं ताकि पाकिस्तान टीम पर प्रेशर आए। तो सोचो अगर यहां पाकिस्तान की बॉलिंग फेल होती या यहां पर पेसर्स होते तो पाकिस्तान फाइनल ओडीआई हार जाता। ये पाकिस्तान की खतरनाक बॉलिंग थी। बैटिंग की बात करें, फखर जमान एक बार फिर से डक हासिल करके गए, 2 बैक टू बैक डक। पहले ओडीआई में 45। फखर जमान को T20 से इसलिए ड्रॉप किया, इसलिए रेस्ट किया ताकि वो ओडीआई में अपना कमबैक करे। बड़े टाइम बाद कमबैक कर रहा है, अपनी जो फिटनेस मसाइल है उसको ठीक करे। लेकिन नहीं, फखर जमान ने कमबैक तो किया मगर परफॉर्मेंस नहीं आई। अब फखर जमान को परफॉर्मेंस दिखानी थी क्योंकि वो सीनियर खिलाड़ी है। सीनियर खिलाड़ी का काम होता है कि जब भी उनका कमबैक हो सिर्फ रन और परफॉर्मेंस दिखाए। मगर फखर जमान फेल हुए, बैड लक रहे। और उसके बाद जो साइम अयूब है, एक पॉजिटिव साइन मिला साइम अयूब का कि उनके बल्ले से रन आना शुरू हो गया। पहले T20 में 71 रन की इनिंग और ओडीआई में बैक टू बैक 50। तो साइम अयूब अपने फॉर्म में वापस आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। लेकिन मुझे डर लग रहा है कि साइम अयूब को जो बॉलिंग दी जा रही है भाई साहब, ये साइम अयूब को उनकी बैटिंग को खराब ना कर दे। क्यों? क्योंकि साइम अयूब आपको याद होगा ओडीआई में 50 ओवर फील्डिंग कर रहा है, 10 ओवर बॉलिंग करवा रहा है, ओपनिंग में रन लेकर दे रहा है। तो भाई साहब अगर इतना सब साइम करेगा तो इंजरी के खदशे आएंगे और आगे T20 वर्ल्ड कप 2026 है। बट लेट्स सी, साइम अयूब ने अच्छा परफॉर्म किया। उसके अलावा बाबर आजम बैड लग रहे। जिस तरह बाबर आजम आज आए थे, लग रहा था कि बाबर आजम आज मूड में वो अपना 50 भी करेंगे और मैच फिनिश भी करके देंगे जिस तरह तीसरे T20 में किया था। लेकिन बाबर आजम ने 27 बनाए और फिर रन आउट हो गए, जो कि वो रन नहीं लेना चाहिए था। सिर्फ 2 रन थे। साइम अयूब का एज लगा और वो 2 रन थे मगर तीसरा रन भागे और रन आउट हो गए। तो ये कहते हैं कि एक सीनियर खिलाड़ी, एक सुपरस्टार, उसके साथ बैड लक हो रहा है, किस्मत साथ नहीं दे रहे। उसके अलावा रिजवान फिनिश करते गेम, बट रिजवान जब फिनिश करते जब पाकिस्तान टीम को जरूरत थी पहले ओडीआई में। सर रिजवान उन्होंने भी अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन अब पाकिस्तान टीम ने तीसरा ओडीआई साउथ अफ्रीका को हराकर सीरीज 2-1 से अपने नाम कर लिए। अब पाकिस्तान टीम अगली सीरीज खेलने जा रहा है श्रीलंका के खिलाफ 3 ओडीआई मैचेस की और वो 11 नवंबर से शुरू होगी। उसके बाद ट्राई नेशन सीरीज है। तो जो पाकिस्तान का स्क्वाड है उसको लेकर पाकिस्तान के जो कोच है व्हाइट बॉल के माइक हैसन, उनका साफ साफ जवाब सामने आ गया कि भाई साहब इन 3 खिलाड़ियों का अब वनडे कैरियर खत्म हो चुका है, एंडिंग पर है। ये 3 खिलाड़ी अब पाकिस्तान के स्क्वाड के लायक नहीं है। अब ये 3 खिलाड़ी कौन से और इनकी जगह कौन आने जा रहा है? भाई साहब ये जो 3 खिलाड़ी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ये पाकिस्तान का हर फैंस डिमांड कर रहा है, ये पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स डिमांड कर रहे हैं कि इनको ड्रॉप किया जाए। अभी इनकी जरूरत नहीं है पाकिस्तान टीम में। अब वो 3 नाम कौन से? सबसे पहला नाम आता है हसन नवाज का। यार मैंने पहले भी कहा था कि हसन नवाज T20 का एक मैच विनर खिलाड़ी है। अगर आपको हसन नवाज को ओडीआई में भी खिलाना है तो उसको नंबर 4 पर खिलाया जाए, वो नंबर 4 पर परफॉर्मेंस दिखाएगा। लेकिन हसन नवाज की नंबर 4 पर जगह नहीं बन रही क्योंकि रिजवान नंबर 3 पर आता है, आगा सलमान नंबर 4 पर आता है। तो इसलिए हसन नवाज की जगह नहीं बन पा रहे। इसलिए जो हसन नवाज है वो यही डिमांड हो रही है कि हसन नवाज को ड्रॉप करके किसी अच्छे खिलाड़ी को लाया जाए जो एंड में आके फिनिश कर सके। अब उसमें जो नाम आ रहा है वो नाम अब्दुल समद का आ रहा है। हाँ दोस्तों, बड़ा सरप्राइजिंग नाम है और यही कहा जा रहा है कि अब्दुल समद को वनडे स्क्वाड में शामिल किया जाए, जो कि रिपोर्ट भी बता रहा है, सोर्सेज बता रहे हैं कि अब्दुल समद एंट्री मार सकते हैं। उसके अलावा जो दूसरा नाम है जिसका अब वनडे कैरियर एंडिंग पर है, जो वनडे टीम के लायक नहीं है, उसमें आते हैं हारिस रऊफ। हर फैंस, पाकिस्तानी एक्सपर्ट डिमांड कर रहे हैं कि भाई साहब हारिस को T20 और वनडे स्क्वाड से ड्रॉप करके रेड बॉल में भेजा जाए ताकि वहां पर अपनी परफॉर्मेंस दिखाए। उसके बाद वो पाकिस्तान टीम में व्हाइट बॉल में कमबैक करे। तो दूसरा नाम हारिस रऊफ, जिसको लेकर यही कहा जा रहा है कि इसको पहले रेड बॉल खिलाई जाए। अब जो हारिस रऊफ है उनकी जगह जो वसीम जूनियर है उनको प्रॉपर मौके दिए जाए, या फिर जो आकिफ जावेद है लेफ्ट आर्म पेसर, जो बड़े जबरदस्त पेसर है जिन्होंने न्यूजीलैंड में जबरदस्त बॉलिंग करवाई थी, उनको मौका दिया जाए। उसके अलावा जो तीसरा नाम है वो नाम फहीम अशरफ का है। यही कहा जा रहा है कि नवाज या फहीम अशरफ, इन 2 में से किसी एक को पाकिस्तान के स्क्वाड में और प्लेइंग 11 में रखा जाए। फहीम अशरफ ने 3rd ओडीआई में उनको मौका मिला, ना बॉलिंग करवाई, ना उनके पास बैटिंग आई, क्या रोल था समझ नहीं आ रही। इसीलिए सब यही कह रहे हैं कि फहीम अशरफ को ड्रॉप किया जाए और उनकी जगह जो हसीबुल्लाह खान है उनको मौका दिया जाए और प्लेइंग 11 में भी उनको हिस्सा बनाया जाए। तो ये 3 नाम थे जिनका फैंस डिमांड कर रहे हैं, जिनके एक्सपर्ट्स डिमांड कर रहे हैं कोच माइक हैसन से कि भाई साहब इनको ड्रॉप किया जाए, वरना पाकिस्तान टीम को शिकस्त मिल सकती है श्रीलंका के अगेंस्ट, क्योंकि श्रीलंकन A टीम है। 3 नाम जो मैंने आपके साथ शेयर किए
उसमें एक आपके हारिस रऊफ, एक आपके फहीम अशरफ और एक हसन नवाब, इनकी जगह अब्दुल समद, वसीम जूनियर और हसीबुल्लाह खान, इन जैसे खिलाड़ियों को मौका मिलना चाहिए। तो आप क्या कहते हैं, क्या इन तीन को ड्रॉप करना चाहिए या नहीं, इस बारे में आपने अपनी राय लाजमी शेयर करनी है। अब उसके बाद बात करते हैं, बाबर आजम ने कल 27 बनाए, लेकिन एक नहीं दो बहुत बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किए। कौन से वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किए? उसमें सबसे पहला रिकॉर्ड बाबर आजम ने अपने तीनों फॉर्मेट में, T20, ODI और टेस्ट में, इन सब में बाबर आजम ने टोटल 15,000 रन मुकम्मल कर दिए, यानी 15,004 रन पाकिस्तान के बाबर आजम ने अब तक बना दिया अपने कैरियर में, जो कि बड़े बड़े लेजेंड का ख्वाब होता था और उनका ख्वाब बाबर आजम आहिस्ता आहिस्ता तोड़ रहे। सबसे टॉप पर इंजिमामुल हक है जिन्होंने 20,000 रन बनाए, लेकिन बाबर आजम उसको भी चुटकियों में तोड़कर नंबर टॉप पर आ जाएंगे और यही क्लास, यही बाबर आजम का एक इंटेंट है जो हमें नजर आता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई साहब बाबर आजम जो है वो T20 के लायक नहीं है, ODI के लायक नहीं है, वो कैसे रिकॉर्ड्स तोड़ रहा है। भाई साहब बाबर आजम इसलिए रिकॉर्ड्स तोड़ रहा है क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस भी आ रही है। हमने देखा इस सीरीज में कि बाबर आजम ने 67 रन की इनिंग खेलकर पाकिस्तान को T20 सीरीज जितवाई, जहां पर पाकिस्तान फंस सकता था। उसके अलावा बाबर आजम ने जो है वो कल 27 रन की शानदार इनिंग खेलकर अपने 15,000 रन मुकम्मल करके सारे फैंस को खुश कर दिया। तीसरे ODI में जिन जिन ने बाबर आजम को देखने की टिकट्स ली थी, उन सबके दिल खुश हो गए। अब जो दूसरा बाबर आजम का रिकॉर्ड है वो ये कि बाबर आजम पाकिस्तान के पहले खिलाड़ी बन गए जिनको देखने के लिए ग्राउंड खचाखच भरा हुआ होता है, यानी इतना क्रेज है बाबर आजम का। शाहिद खान अफरीदी पहले थे, लेकिन अब बाबर आजम बन गए क्योंकि बाबर आजम को देखने के लिए इतना क्राउड आता है, इतनी टिकट सोल्ड हो जाती है कि लोग लड़ते हैं कि हमें ये टिकट अगर तूने 3500 की लिए तो मुझे 7,000 की दे दे। यानी लोग टिकट में भी डबल जो है पैसा लगाकर खरीदना चाहते हैं, क्यों? अपने बाबर आजम को देखने के लिए। तो ये है बाबर आजम का क्लास, ये है बाबर आजम का रिकॉर्ड। बाबर आजम ODI में 15,000 रन मुकम्मल करते हैं, जो कि सब कहता है कि इसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन फिर भी बाबर आजम रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड्स बनाते जा रहे हैं। उसके अलावा बाबर आजम को देखने फैंस इतने आते हैं कि साउथ अफ्रीका खुद हैरान है, डीकॉक खुद तारीफ करने पर मजबूर हो गया कि सिर्फ एक बंदा उसको देखने सब आते हैं। और मेरा कल दिल खुश हो गया बाबर आजम के फैंस को देखकर कि बाबर आजम आउट हो गए 27 पर, लेकिन फिर भी कोई भी बंदा, कोई भी फैंस अपनी जगह से नहीं हिला। तो ये होता है अपने सुपरस्टार के असल हीरो, असल फैन, जो अपने सुपरस्टार को भी बैक करे और अपनी टीम को भी बैक करे जिस टीम में सुपरस्टार खेलता है, यानी बाबर आजम। और इसीलिए कल सारे फैंस ने बाबर समेत पाकिस्तान टीम को सपोर्ट किया और स्टेडियम एंड तक फुल था, तो जिसने मुझे बहुत खुश कर दिया। सो ये बाबर आजम के रिकॉर्ड से आप सब अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमारे साथ लाजमी शेयर करें बाबर आजम को लेकर, और जाते जाते सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, प्यारे से कमेंट करें। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा आज का व्लॉग काफी पसंद आया होगा।